गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। आज हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के 45वां और 46वां मतलब अंतिम के 2 श्लोक जो बचे हैं उसका अध्ययन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोग 44 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने देखा कि द्रौपदी बोल रही हैं, तो द्रौपदी के बोलने के क्रम में ये 45वां और 46वां ये अंतिम के 2 श्लोक भी वही कहती हैं। ठीक है, सुनने वाले युधिष्ठिर हैं। ठीक है, और जैसा कि आपको पूर्व विदित भी था, आपको पता भी है कि जो 45वां श्लोक है उसमें छंद अलग है ना। इसके पूर्व हम लोग वंशस्थ छंदों में पढ़ रहे थे, लेकिन अब इस श्लोक में है ना, केवल इसी श्लोक में पुष्पिताग्रा नाम का छंद है ना। और इसके अगले श्लोक में जो 46वां और अंतिमवां श्लोक होगा उसमें मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। तो इन 2 श्लोकों में भारवी जी की लिखने का क्रम है वो इसी तरह से लिखते हैं। तो सर्गांत में जो है 2 छंदों का क्रम बदल देते हैं, मतलब छंद दूसरा हो जाता है। तो यहाँ भी देखिए 45वां श्लोक में भी उन्होंने छंद बदल दिया है, और जो अंतिम श्लोक है उसमें भी उन्होंने छंद बदल दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पुष्पिताग्रा छंद के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पुष्पिताग्रा का लक्षण पहले क्या है, तो अयुजि नयु गरे फतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा, ये पुष्पिताग्रा का लक्षण है। मतलब नगड़ नगड़ रगड़ यगड़ होना चाहिए प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में नगड़ जगड़ जगड़ रगड़ और गुरु, इतना होना चाहिए है ना। तो नयुग माने 2 नगड़, और उसके बाद रेफतो यकार, रेफ माने रगड़ और यकारो माने यगड़, ये होना चाहिए आपका किसमें, तो प्रथम और तृतीय चरण में। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में नजौ माने नगड़ और जगड़, और जरगाह मतलब ज से जगड़, र से रगड़ और ग माने गुरु, तो ये होना चाहिए आपका द्वितीय और चतुर्थ चरण में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप श्लोक जब बनाएंगे, आप लिखेंगे पुष्पिताग्र छंद में, तो आपको इन सब का विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर प्रकृत में देखते हैं। तो न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु भूरि धाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपधि संधिदूषणानि। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहती हैं द्रौपदी चूँकि आप जानते ही हैं युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त कर रही हैं। तो बाकी तो 44 श्लोकों तक बहुत उद्दीप्त कर ली, अब इस श्लोक में वो उद्दीप्त नहीं करेंगे। इस श्लोक में वो समझा रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको जो शर्त मिला है, जो शर्त आपको कहा गया है कि आप 13 साल तक वन में रहेंगे, तो उस शर्त को यहाँ द्रौपदी शिक्षा दे रही हैं कि आप इस शर्त को तोड़ दीजिए। तो जब आप तोड़ेंगे तो आप कूटनीति खेल रहे हैं। तो तात्पर्य हुआ कि जो यहाँ द्रौपदी है वह कूटनीति का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दे रही हैं, और प्रेरणा देते हुए द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं कि आप जैसे तेजस्वी को समझौते के अनुसार प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विजय चाहने वाला राजा किसी भी बहाने से संधि को तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर से शिक्षा दे रही है और कह रही हैं कि आप जैसे तेजस्वी लोग, आप जैसे प्रतापी लोग क्या संधि के पीछे पड़े, संधि तोड़िए, जाकर बीच में जाकर आक्रमण कर दीजिए, अटैक कर दीजिए, है ना। और आप पर वो दिन रात आपको मारने का प्लान बना रहा है, कैसे आपको मारना है, कैसे आपको जंगल में ही मारने का प्लान था उसका। तो मतलब आपको मारने के लिए तत्पर है, आपका अपमान करने में तत्पर है, और आप है कि संधि की आप जो है अपनी शर्त के पीछे पड़े हैं। आप समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरा शर्त जब पूरा होगा तब जाऊंगा वहाँ, तब उससे जो करना होगा करेंगे। अरे शर्त वर्त छोड़िए, आपको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बात को इसमें द्रौपदी समझाती हैं। ठीक है ना, तो देखिए समझाते हुए क्या कह रही हैं कि ते मतलब तुमको, ते मतलब तव, षष्ठी एक वचन का रूप है ते, तो ते माने तव माने तुमको, ते माने युधिष्ठिरस्य, तो युधिष्ठिर तुमको समय परिरक्षणम न क्षमम, ते माने तब तुमको समय की परिरक्षणम माने परिरक्षा, मतलब समय की रक्षा, तो समय की रक्षा न क्षमम, क्षमम माने उचितम और न क्षमम माने नोचितम, मतलब तुम समय की प्रतीक्षा करो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है,
क्यों उचित नहीं है? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारे शत्रु हैं, जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो, वो दुर्योधन, दुष्ट, दुशासन, दुष्ट, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब तो निकृति परेषु परेषु अरिषु। निकृति माने अपमान, निकृति माने निष्कृष्टता। तो निकृति में परेषु माने तत्पर होते हुए, माने जो निकृति में तत्पर है, अपमान करने में तत्पर है, आपको मारने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे निकृति में तत्पर और परेषु शत्रुषु, जो पर शत्रु हैं, दूसरे लोग जो शत्रु हैं, किसके? आपके जो दुर्योधन इत्यादि हैं, उन लोगों के जो दूसरे शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं में जो निकृति परेषु मतलब अपमान करने में जो तत्पर है, तो अपमान करने में तत्पर है ऐसे शत्रुओं के विषय में, ऐसे शत्रुओं के विषय में सप्तमी है, तो सप्तमी में है ना, सप्तमी जो होता है वो अधिकरण में होता है ना, तो यहाँ पर अरिषु मतलब ऐसे शत्रुओं में, ऐसे शत्रुओं के विषय में, ते माने तुमको समय परिरक्षणम न क्षमम, समय की रक्षा नहीं करनी चाहिए। जो शत्रु आपको नीचा दिखाने में, आपको मारने में जो तत्पर है ना, आपको निकृत में तत्पर माने तत्पर, तो निकृति पर मतलब अपमान करने में, अपकार करने में जो तत्पर है, ऐसे अपमान करने में तत्पर होते हुए परेषु शत्रुषु, जो दूसरों में दूसरे जो परेषु जो अरिषु मतलब जो दूसरे शत्रु हैं, जो अन्य शत्रु हैं, अरे ऐसे अन्य शत्रुओं में जो निकृति करने में तत्पर हैं, ऐसे लोग के विषय में ते माने तुमको समय परिरक्षणम न क्षमम। बात समझ में आ गई? और ते तुम कैसे हो? भूरि धामना, भूरि धामना मतलब भूरि धाम यस्य सह भूरि धामा तस्य भूरि धामना, षष्ठी एक वचन का है ये, तो ये भी ते भी षष्ठी एक वचन का है। तो भूरि धामना किसका विशेषण है? ते का। बोले कि आप तेजस्वी लोग, और थोड़ा मोड़ा तेज थोड़ी है आप में। भूरि माने बहुत अधिक, धाम माने तेज है जिसके पास, तो बहुत अधिक तेज है आपके पास, आप लोग पास बहुत अधिक पराक्रम है, आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो बहुत शक्तिशाली आप लोग समय की प्रतीक्षा करें, अरे बिल्कुल उचित नहीं है। न क्षमम, द्रौपदी कह रही है ना, तो कह रही हैं कि ते भूरि धाम न ते, जिसके पास तेज ही तेज भरा है, जो बड़ा पराक्रमी है, ऐसे तुमको समय परिरक्षणम न क्षमम, समय की रक्षा करना उचित नहीं है ना। और वैसे उस लोगों के विषय में आप करेंगे जो निकृति परेषु परेषु अरिषु, जो दूसरे जो शत्रु हैं, ऐसे शत्रुओं में निकृत करने में जो तत्पर है, अपमान करने में जो तत्पर है, मारने में जो तत्पर है, आपको नीचा दिखाने में, आपको मारने में जो तत्पर है, ऐसे लोगों में आप दिखा रहे हैं अपना शर्त पूरा करना, ये उचित नहीं है। और नीचे की लाइन में दो जो लाइन है उसमें अपनी बात को पुष्टि देती हैं और कहती हैं कि ही माने क्योंकि, ही मतलब यतः, ही माने यतः होता है, ही माने क्योंकि आपको समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो विजयार्थिनः क्षितीशाः, क्षितीशाः में भी प्रथमा बहुवचन और विजयार्थिनः में भी प्रथमा बहुवचन, विजयार्थी विजयार्थिनौ विजयार्थिनः है ना। तो विजयम अर्थयन्ते इति विजयार्थिनः, जो विजय की इच्छा करते हैं, अर्थ माने चाहना, तो जो विजय को चाहते हैं, तो विजयम अर्थयन्ते इति विजयार्थिनः, जो विजय को चाहते हैं। तो जो विजय को चाहने वाले जो क्षितीशाः हैं, क्षिति माने पृथ्वी और उसके स्वामी, तो क्षितेः ईशाः इति क्षितीशाः, मतलब जो पृथ्वी के स्वामी हैं, ऐसे राजा, तो क्षितिश माने राजा। तो जो विजय चाहते हैं ऐसे जो राजा लोग हैं, वह जो विजय चाहते हैं ऐसे जो राजा लोग हैं, वह सोपधि, सोपधि माने किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने से संधि दूषणानि विदधति, विदधति माने धारण कर लेते हैं, संधि दूषणानि, संधि को दूषित कर देते हैं, संधि को भंग कर देते हैं, संधि को तोड़ देते हैं और विजय को धारण कर लेते हैं। विदधति माने धारण कर लेते हैं। बात समझ में आ गई कि जो विजयार्थिनः क्षितीशाः हैं, जो विजय को चाहने वाले जो राजा हैं, ऐसे राजा लोग संधि को दूषित करके विदधति मतलब धारण कर लेते हैं, संधि को दूषित कर देते हैं और दूषित करके विजय को धारण करते हैं, है ना। विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति माने धारण करते हैं क्या, तो विजयम, विजय को धारण करते हैं। कैसे करते हैं, तो सोपधि किसी ना किसी बहाने से, यहाँ सोपधि उपधि है ना, उपधि शब्द है और उसके बाद सह है, समास हो गया है, तो सोपधि बन गया है कि नहीं। तो किसी ना किसी बहाने से, उपधिना सह इति सोपधि मतलब किसी ना किसी बहाने से वह संधि दूषणानि, संधि को दूषित कर देते हैं,
है ना। संधेह दूषणानि इति संधि दूषणानि, षष्ठी तत्पुरुष समास है कि नहीं। मतलब संधि को दूषित करके विजयम विदधति, विजय को प्राप्त करते, विजय को धारण करते, राज्य प्राप्त करते। बात समझ में आ गई है ना। एक नीचे की बात से अपनी बात को पुष्टि करी क्या कि विजयार्थिनः जो क्षितीशाः है ना। देखिए क्षितीशाः प्रथमा बहुवचन है ना, इसीलिए ये भी जो है ना प्रथमा बहुवचन है, मतलब प्रथम पुरुष बहुवचन है। क्योंकि है ना, जैसे ददाति दत्तः ददति बनता है, वैसे ही दधाति धत्तः दधति ऐसे रूप चलता है। और वी उपसर्ग लगाए तो विदधाति विधत्तः विदधति ऐसा बनेगा, है कि नहीं। तो ये विदधति प्रथम पुरुष बहुवचन है। आप है ना प्रथम पुरुष एक वचन ना समझे। तो विजयार्थिनः चूंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो क्रिया भी तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन की रहेगी। इसीलिए विजयार्थिनः जो क्षितीशाः, विजय को चाहने वाले जो राजा लोग हैं, ऐसे लोग किसी न किसी बहाने से संधि में दूषणता, संधि को भंग करके विदधति विजय को धारण करते। इसलिए आप भी, इसलिए ते माने तुमको भी, है ना, जो भूरी धामना जिसके पास बहुत तेज है, ऐसे आपको भी समय परिरक्षणम न क्षमम, समय की रक्षा करना, समय की परिरक्षा करना, है ना, माने समय का इंतजार करना, समय का हम देखें कि हमारा जब 13 साल बीतेगा तो हम जाएंगे, ये न क्षमम, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके जो शत्रु लोग हैं ना, वो निकृति परेषु अरिषु, दूसरों के विषय में, दूसरे के शत्रुओं में, जो निकृति परेषु, निकृति में तत्पर हैं, जो परेषु शत्रुषु, जो दूसरे शत्रुओं में, आप लोगों में जो अपमान करने के लिए तत्पर हैं, मतलब अपना जो वो लोग हैं, किसी न किसी कोई ना कोई राजनीति करते रहते हैं, आपको मारने का प्लानिंग करते रहते हैं। आप जाएंगे तो कैसे मारना है, आप यहाँ रहे थे फिर भी आपको भेजा गया था मारने के लिए, तो इत्यादि इत्यादि जितनी कथाएँ आप तो जानते ही होंगे। तो वही कहना चाह रही हैं क्या द्रौपदी, कि जो आपको नीचा दिखाने में तत्पर है, आपको जो नीचा दिखाने में तत्पर है, तो फिर आप उसके विषय में क्यों आप समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब शत्रु अपकार में लगे हुए हैं, तब आपको समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित नहीं है। क्योंकि विजय चाहने वाला राजा गण शत्रुओं के साथ संधि में बलपूर्वक दूषण उत्पन्न करते हैं, अर्थात संधि को भंग कर देते हैं। इसलिए आप भी संधि को भंग करिए, आप भी संधि को तोड़िए और जा करके बीच में ही दुर्योधन पर अटैक कर दीजिए और अपना राज्य अपने हाथ में ले लीजिए, अपनी राजलक्ष्मी को प्राप्त करिए। बात समझ में आ गई। इसमें जो द्रौपदी है वो कूटनीति अपनाने का सजेशन देती हैं, सलाह देती हैं, किसको? युधिष्ठिर को। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो न समय परिरक्षणम क्षमं ते निकृति परेषु भूरिधाम्नः अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशाः विदधति सोपधि संधि दूषणानि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आखिरी श्लोक है जो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती हैं, और इस श्लोक में द्रौपदी शुभ कामना देती है। किसको? युधिष्ठिर को। कोई भी पत्नी जब अपनी पति को कितना भी बोल ले, लेकिन आखिर में उसको आशीर्वाद ही देती है, उससे शुभकामना ही करती है और यही चाहती है कि हमारा विजय हो। तो शुभकामना देते हुए अंत में द्रौपदी यह शुभकामना करती हैं कि विपत्ति के इस दुखमय सागर से निकले हुए आपको लक्ष्मी उसी प्रकार प्राप्त हों और शत्रु उसी प्रकार नष्ट हों, जैसे रात्रि के बाद सूर्य अपने वैभव के साथ उदित होता है और अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही जो राजलक्ष्मी है वह भी आपको प्राप्त करे। इसमें वह एक शुभकामना करती हैं। और भारवी का ये लेखने का क्रम है कि वो शुरू में भी श्री शब्द का प्रयोग किए और अंतिम में भी देखिए लक्ष्मी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो जो सर्ग के शुरू में, है ना, तो सर्गारंभ में भी श्री शब्द का प्रयोग और सर्गांत में भी श्री शब्द का प्रयोग, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग, यह भारवी के काव्य की विशेषता है। और ये बहुत जगह पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा काव्य है जिसका शुरू सर्गारंभ जो है वो श्री शब्द से होता है और अंत भी लक्ष्मी शब्द से होता है, ऐसा कौन सा काव्य है? तो वो एकमात्र काव्य है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या कहती हैं द्रौपदी, इसमें भी छंद अलग है, आप जानते ही हैं। इसमें मालिनी छंद है, ननम यजुर्तेयम मालिनी भोगिलोकई, है कि नहीं। तो उसी हिसाब से इसमें भी देखना चाहिए। तो विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम शिथिल वसुम गाधे मग्नमा पत्पयोधौ
रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहती हैं द्रौपदी। द्रौपदी कहती हैं कि दिनकृतम इव, दिनकृतम माने दिन को जो किया, दिन को जो करता है, तो दिनकृतम माने सूर्य है कि नहीं। तो दिनकृतम माने सूर्य की तरह, इव लगाया ना, इव माने उपमा, यहाँ उपमार्थक है। तो बोले कि दिनकृतम इव माने सूर्य की तरह, सूर्य की तरह, त्वाम माने तुमको, लक्ष्मी ही माने लक्ष्मी, भूयः माने पुनः, समभ्येतु माने प्राप्त करे, लक्ष्मी पुनः तुमको प्राप्त करे, लक्ष्मी तुमको तुम्हारा वरण करे, लक्ष्मी तुम्हारे समीप आए, ऐसा शुभकामना देती है। कौन दे रही है शुभकामना? द्रौपदी दे रही है। किससे दे रही है? युधिष्ठिर से दे रही है। तो उस सूर्य की तरह, उस सूर्य की तरह लक्ष्मी पुनः आपको प्राप्त करे। ठीक है ना। तो और बाकी जो ऊपर की 3 लाइनें हैं वो सब विशेषण है त्वाम के लिए। किसके लिए? त्वाम के लिए। तो कह रही कि वो त्वाम कैसा है? तो बोली त्वाम वैसा है कि विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम, है ना। तो कही कि विधि, विधि माने भाग्य, ब्रह्मा। तो जो भाग्य है, विधि माने भाग्य, और समय माने समय, काल। तो विधिश्च समयश्च इति विधि समयौ, यहाँ द्वंद्व इतर इतर योग द्वंद्व समास करिए। तो मतलब जो विधि और समय है उसके नियोग के कारण, नियोगात यहाँ पंचमी है, और हेतु, हेतु अर्थ में पंचमी हुई है, इसलिए ये हेतु दिया जा रहा है कि हम क्यों इतने गरीब हो गए, हम क्यों इतने संकट में पड़ गए, क्यों हमारी शोभा प्राप्त खत्म हो गई, क्यों हमारी लक्ष्मी चली गई, क्यों हम इतने प्रतापी नष्ट हो गए हमारा। ये सब का हेतु दिया जा रहा है। हेतु क्या है, कारण क्या है, क्यों हमारा खत्म हो गया। ऐसी द्रौपदी समझाते हुए युधिष्ठिर से कहती हैं कि विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम, मतलब विधि माने भाग्य और समय माने समय के नियोग माने नियम, मतलब भाग्य और नियम, भाग्य और समय के नियम के कारण, जो कि हमारा भाग्य यही था, हमारा ये जो समय था यह इसी के लिए लिखा हुआ था कि हम ये समय वन में बिताएंगे, ये समय हम यहाँ वन में बिताएंगे, हमारी राजलक्ष्मी चली जाएगी, ये भाग्य में ही लिखा हुआ था। तो भाग्य और समय के नियम के कारण, चूँकि भाग्य और समय के नियम को हम लोग नहीं बदल सकते, इसलिए भाग्य और समय के नियम के कारण जो हमारी दीप्ति, जो हमारी दीप्ति और संहार हो गई, मतलब जो हमारी दीप्ति है, जो हमारा प्रताप है, जो हमारा प्रताप है वो नष्ट हो गया। संहार माने नष्ट हो जाना, तो संहार कर दिया गया। दीप्ति माने प्रताप का, तो हमारी प्रताप का, हमारी शोभा का, हमारी जो शोभा है, हमारी जो दीप्ति है, हमारा जो प्रताप है, उसको संहार कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? इस विधि और समय के द्वारा। ये जो विधि है, ये जो समय है, इस कारण से हमारी जितनी दीप्ति थी, हमारा जितना शोभा था, हमारा जितना यश था, हमारा जितना प्रताप था, उस सारे प्रताप को संहार कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और इस कारण से हम जिह्मम हो गए, हम दुखी हो गए, हम बहुत दुखी हो गए। हम ये सब हमारा और आपका किया धरा नहीं है, ये सब भाग्य ने किया है। तो विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मम त्वाम, ये त्वाम के पास आ जाएगा। ठीक है ना। तो बोले कि विधि और समय के नियम के कारण जिसकी दीप्ति नष्ट हो गई है, जिसका प्रताप नष्ट हो गया है, और इस कारण से जो जिह्मम बड़ा दुखी हो गया है, ऐसे त्वाम, ऐसे तुमको लक्ष्मी ही भूयः समभ्येतु, पुनः प्राप्त करे। बात समझ में आ गई। और कह रहे हैं और क्या हो गई है, और क्या होगा, और कैसे तुम हो गए हो। तो लिखिए शिथिल वसुम, शिथिल वसुम, शिथिल माने होता है ढीला पड़ जाना, है ना। शाब्दिक अर्थ होता है ढीला हो जाना, शिथिल हो जाना, शैथिल्य आ जाना, उसको कहते हैं शिथिल। तो बोले शिथिल, क्या शिथिल हो गया, क्या ढीला पड़ गया। तो वसु, वसु माने धन, तो जिसका धन ढीला हो गया है, इसका मतलब जिसका धन खत्म हो गया है, जिसका धन, जो बड़ा बहुत धनी था, बहुत धनवान था, ऐसे जिसका धन खत्म हो गया है। तो शिथिल वसुम त्वाम, शिथिल वसुम त्वाम माने शिथिल, ढीला हो गया है, वसु माने धन जिसका, ऐसे तुमको लक्ष्मी ही पुनः भूयः समभ्येतु, प्राप्त करे। ठीक है। और कैसे हो। तो बोलेगी
अगाधे आपत्पयोधौ मग्नं त्वाम, है ना। अगाधे, ये अगाधे में भी सप्तमी एक वचन और पयोधौ में भी सप्तमी एक वचन। तो पयोधौ का विशेषण है अगाधे। पयोधि माने, पय माने जल, है ना, और धी माने होता है जो धारण करता है, जो जल को जो धारण करता है। तो पयः धीयन्ते इति पयोधि तस्मिन् पयोधे पयोधौ, मतलब जिसमें जल रहता है। तो पयोधि माने समुद्र हो गया, उसका सप्तमी एक वचन में रूप बना पयोधौ, मतलब पयोधि में, समुद्र में। और कैसा समुद्र, तो आपत पयोधौ। ये मग्नम में म इधर करिए तो आपत बचेगा, तो बोले आपत पयोधौ। तो आपत रूपी जो पयोधि है, विपत्ति रूपी जो आपका ये पयोधि है, ये जो समुद्र है। और कैसा है समुद्र, तो अगाध है, अरे बहुत गहरा है। इतना आपत रूपी समुद्र था, इतना गहरा था, इतना गहरा था कि उसका था नहीं लग पाया हम लोगों को कि ये कितना गहरा है, ये आपत्ति कितनी बड़ी है, कितनी ज़्यादा आपत्ति हमारे ऊपर आई थी। आप देखिए पहले कि उन्होंने भाइयों को हारा, फिर अपने पत्नी को हारा, फिर अपने राज्य को हारा, फिर और भी वन में आए तो सारे भाई मर गए, युधिष्ठिर मात्र बचे रहे। तो ये सब आपत्ति ही तो है। तो आपत्ति के ऊपर आपत्ति के ऊपर आपत्ति के ऊपर आपत्ति आ रही थी। तो आपत्ति रूप जो अगाध जो पयोधि है, जो बहुत गहरी जो समुद्र है, ऐसे समुद्र में मग्नम जो डूब गया है। मग्नम माने डूब गया है। ये मग्नम में जो है ना अक्ता प्रत्यय, तो डूब गया है कि नहीं। तो जो डूब गया है, किस में डूब गया है, तो आपत्ति रूपी समुद्र में जो डूब गया है है ना। तो आपत्ति रूप समुद्र में जो, और अगाधे जो आपत पयोधौ, उसमें जो मग्नम, उसमें जो डूब गया है, ऐसे त्वाम, ऐसे तुमको लक्ष्मी पुनः प्राप्त करे। ये द्रौपदी की शुभकामना है। और क्या कह रही है, और कह रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानम दिनादौ। बोली रिपु मतलब शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, और तिमिर माने अंधकार होता है। तो शत्रु रूप जो तुम्हारा अंधकार है, शत्रु रूप जो तुम्हारा अंधकार है, उस अंधकार को उदस्य, उदस्य माने उसका संहार करके, है ना। उद उपसर्ग पूर्वक अस धातु से अक्त्वा और लेप हो गया है। तो उदस्य माने संहार करके, किसका, तो रिपुतिरम, जो शत्रु रूपी तुम्हारा अंधकार है, उस शत्रु रूपी अंधकार को, उस शत्रु का संहार करके, उदीयमानम, ये ऊपर बिंदी है, तो उदीयमानम माने विजय प्राप्त करते हुए, उन्नति प्रदान करते हुए, उन्नति धारण करते हुए। उदीयमानम में शानच है, तो उदीयमानम त्वाम, ये त्वाम के पास आएगा। तो उदीयमानम त्वाम माने रिपु तिमिरम, शत्रु रूपी जो तुम्हारा अंधकार है, उस अंधकार को उदस्य दूर करके, उदीयमानम मतलब उन्नति को प्राप्त करते हुए, त्वाम माने तुमको, लक्ष्मी पुनः समभ्येतु, फिर से प्राप्त करे, भूयः समभ्येतु, ठीक है ना। और बोले, बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या क्या बोल रही है द्रौपदी। तो बाकी जितना हमने यहाँ जोड़ा है त्वाम के साथ, उतना दिनकृतम के साथ भी आपको जोड़ना है, तभी तो यहाँ पर बनेगा उपमा। उपमा किसमें होता है, साधर में होना चाहिए, है ना, साधर में होना चाहिए तभी उपमा होगा। तो बोले कि जैसे दिनकृतम, जैसे जैसे ये दिनकृतम जैसे करता है, वैसे ही तुम भी। दिनकृतम जैसे जब सूर्य आता है, उदित होता है, तब अंधकार नष्ट हो जाता है, लेकिन जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब अंधकार प्रबल हो जाता है। उसी तरह इस समय तुम्हारा अंधकार प्रबल है, तुम इस समय अंधकार में हो, तुम इस समय तुम्हारा प्रकाश खत्म हो गया है, इसलिए तुम उस सूर्य की तरह हो जो सूर्य डूब चुका है। लेकिन ये मत भूलो कि सूर्य एक दिन जरूर उदित होगा, और तुम्हारा भी जो सूर्य है, तुम्हारा भी जो अंधकार है, ये अंधकार नष्ट होगा और सूर्य उदित होगा। तुम्हारी भी जय जयकार होगी, तुम्हारी भी पहले की तरह लक्ष्मी होगी, तुम्हारी भी वही द्रौपदी होगी, तुम्हारा वही राज्य होगा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। इस प्रकार द्रौपदी कह रही हैं, ठीक है ना। तो दिनकृतम इव सूर्य की तरह, दिनकृतम इव सूर्य की तरह, त्वाम माने तुमको, लक्ष्मी ही माने लक्ष्मी, भूयः माने फिर से, समभ्येतु माने प्राप्त करो, प्राप्त करे, ऐसा द्रौपदी का हार्द है। द्रौपदी ऐसा कहना चाह रही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखिए दिनकृतम कैसा है, दिनकृतम को भी वैसा वैसा होना चाहिए। तो दिनकृतम के साथ भी हम कर लेते हैं। तो दिनकृतम भी क्या होता है, तो विधि समय नियोगात, विधि और समय के नियम के कारण, वो भी दीप्ति संहार जिह्मम दिनकृतम। दीप्ति माने प्रकाश, शोभा, तो शोभा, संहार माने खत्म हो जाता है, संहार नष्ट हो जाता है,
अरे जब वो अस्त होता है 6 बजे शाम को या 6:30 बजे जब भी होता है, तो उस समय भी तो उसका प्रकाश नष्ट हो जाता है ना। तो नष्ट हो जाता है तो वो भी कैसे होता है, वो भी भाग्य के चलते ही होता है। चूँकि भाग्य और समय ने ये नियम बना दिया है कि रात्रि जो है वो अंधकार के लिए है, रात्रि चंद्रमा है और सूर्य जो है वो दिन में होगा। तो दिन में आप प्रकाश फैलाइए, लेकिन रात्रि में आप मंद हो जाइए, आपका किरण नहीं आना चाहिए, ऐसा समय ने निर्धारित कर रखा है। तो विधि समय नियोगात, दीप्ति माने शोभा और संहार माने नष्ट हो गया है। और इस कारण से जो जिह्मम, जो मंद हो गया है जिसका प्रकाश, यहाँ जिह्मम मंद के अर्थ में। और जब आप त्वाम के साथ करेंगे तो जिह्मम का अर्थ होगा दुखी। तो बात समझ में आ गई। तो दीप्ति संहार जिह्मम, जिस दीप्ति माने शोभा, संहार माने नष्ट हो जाने के कारण जो जिह्मम मंद पड़ गया है, ऐसा दिन कृतम, ऐसा दिन कृतम है ना, ऐसा दिन कृतम जैसे लक्ष्मी ही भूयः समभ्येतु। लक्ष्मी ही माने शोभा, लक्ष्मी माने शोभा भी होता है ना, लक्ष्मी के बहुत सारे अर्थ हैं। तो यहाँ लक्ष्मी ही, आप जब दुर्योधन का, जब आप युधिष्ठिर का करेंगे व्याख्या, तो उस समय आपको लक्ष्मी ही माने राजलक्ष्मी समझना है। लेकिन जब आप सूर्य का करेंगे तो सूर्य के परिप्रेक्ष्य में आपको शोभा समझनी है। लक्ष्मी माने शोभा। तो जैसे दिनकृतम, जैसे सूर्य जो है वह अपने शोभा को प्राप्त करता है, मतलब प्रकाश को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है, जब उदित, जब दिनादौ, ये लिखा ना दिनादौ, दिन के आदि में। तो दिन के आदि में जैसे सूर्य जो है दिनकृतम है, वह लक्ष्मी ही को समभ्येतु प्राप्त करता है, वैसे तुम भी दिन के आदि में कोई ऐसा दिन होगा, कल ही है, समझा रही है तो करें कल ही जाके अटैक कर दो। तो जो तुम्हारा दिन है, तुम्हारे भी दिन के आदि में तुम्हारा भी सूर्य उगेगा और तुम भी जा करके वहाँ दुर्योधन का सर धड़ से अलग करके तुम भी राज्य पर आधिपत्य जमाओगे, है कि नहीं। और बोले दिनकृतम कैसा, तो बोले शिथिल वसुम, वसुम माने किरण भी होता है। तो बोले शिथिल वसुम, शिथिल हो गया है, शैथिल्य हो गया है, ढीला हो गया है जिसका किरण, ऐसा जो दिनकृतम, वह दिनकृतम भी लक्ष्मी को जैसे प्राप्त करता है। और अगाधे आपत पयोधौ, जो बहुत गहरी है, ऐसे आपत्ति रूप समुद्र में जो मग्नम, जो डूब गया है, ऐसे सूर्य की तरह तुम भी लक्ष्मी को प्राप्त करो। अब सूर्य भी पयोधि में ही डूबता है, समुद्र में ही डूबता है। अरे समुद्र में जाके ऐसे डूब जाता है ना, सायंकालीन में आप देखे ही होंगे। तो उसके लिए भी वो जो समुद्र है वो आपत्ति ही तो है। अरे जिसको डुबा दे रहा है भाई सूर्य को, सूर्य डूबना चाहेगा, कोई अपने आप को डुबाना चाहेगा, लेकिन आपत्ति रूप जो समुद्र है वो तो डुबा ही दे रहा है। तो आपत्ति रूप अगाध जो आपत्ति रूप समुद्र है, उसमें भी जो डूब जाता है, ऐसा जो सूर्य है, उस सूर्य की तरह तुम भी पुनः अपने लक्ष्मी को प्राप्त करो। जैसा सूर्य दिन आदि में प्राप्त करता है, दिन के आदि में अपने शोभा को प्राप्त कर लेता है, वैसे ही तुम भी दुर्योधन का नाश करके अपनी लक्ष्मी को प्राप्त करो। बात समझ में आ गई। और कह रहे हैं क्या, रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानम दिनादौ। रिपु तिमिर, तिमिर रूपी जो शत्रु, तिमिर माने अंधकार, तो अंधकार तिमिर रूपी जो शत्रु है, तो तिमिर रूपी जो शत्रु है। और युधिष्ठिर के परिप्रेक्ष्य में क्या करते थे कि शत्रु रूपी जो तिमिर है, शत्रु रूप जो अंधकार है, उसका संहार करके, और यहाँ करेंगे अंधकार रूपी जो तुम्हारा शत्रु है। अरे सूर्य का शत्रु क्या है, अंधकार। तो अंधकार रूपी जो तुम्हारा शत्रु है, उसको उदस्य, उसको दूर करके, उदस्य माने दूर करके, उदीयमानम उदित होते हुए, उगते हुए, दिनादि में, दिन के आदि में, दिनकृतम जैसे अपनी शोभा को प्राप्त करता है, दिनकृतम जैसे अपनी लक्ष्मी को पुनः भूया माने फिर से प्राप्त करता है, वैसे ही तुम भी अपनी लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करो। तुम्हारी लक्ष्मी भी विधि और समय के नियोग के कारण, विधि और समय, ब्रह्म जो भाग्य था और जो तुम्हारा काल था, उस काल के नियम के कारण तुम्हारी जो दीप्ति है, तुम्हारी जो शोभा है ना, तुम्हारी जो शोभा है, तुम्हारा जो प्रताप है, वो नष्ट हो जाने के कारण तुम दुखी हो गए हो। ऐसे तुमको लक्ष्मी पुनः भूया माने पुनः समभ्य माने प्राप्त करे। और शिथिल वसुम, जिसका वसु माने धन ढीला हो गया है, जिसके पास धन बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे तुमको लक्ष्मी ही भूयः समभ्येतु। और अगाधे आपत्पयोधौ, बहुत गहरी जो आपत्ति रूप समुद्र है, ऐसे आपत्ति रूप समुद्र में मग्नम जो डूब गया है, ऐसे तुमको लक्ष्मी पुनः समभ्येतु फिर से प्राप्त करे। और रिपुतिमिरम, शत्रु रूपी जो अंधकार है
उसका उदस्य उसका संहार करके उदीयमानम उन्नति को प्राप्त करते हुए विजय को प्राप्त करते हुए दिनादौ दिन के आदि में लक्ष्मी ही त्वाम भूयः समभ्येतु लक्ष्मी तुमको फिर से प्राप्त करे। उस सूर्य की तरह जो एक दिन डूबता है तो निश्चित रूप से अगले दिन उसका उदय होना निश्चित होता है। वैसे ही तुम्हारा इस समय अंधकार है, इस समय दुर्योधन रूपी चंद्रमा का शासन चल रहा है। इस समय जो चंद्रमा है वो अपने प्रकाश से सूर्य को थोड़ा सा छिपा दिया है, लेकिन ये मत भूलो कि उस चंद्रमा को प्रकाश सूर्य ही देता है। तो सूर्य एक दिन उदित होगा, ये मत भूलो, और तुम्हारा सूर्य उदित होना चाहिए। और जैसे सूर्य उदित होकर के अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही तुम भी अपने अंधकार रूपी दुर्योधन का नाश करके तुम भी अपनी राजलक्ष्मी को, अपनी शोभा रूपी राजलक्ष्मी को, अपने राज्य को, अपनी प्रजा को प्राप्त करोगे। ऐसी शुभकामना दे रही हैं। बात समझ में आ गया? तो विधि समय नियोगात दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिरमुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस् त्वां समभ्येतु भूयः। ठीक है, आज किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग समाप्त हो गया। ठीक है, इसमें हमने देखा, ये महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ था वो भी श्रियः पति जो प्रारंभ था श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी, तो उसमें भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया। और जो सर्गांत है प्रथम सर्ग का जो अंत है उसमें भी श्री शब्द का प्रयोग, लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए, हर हर महादेव।